जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित अन्य फैक्ट की बात करेंगे जो कि मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे आज के जो 5 प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट का उत्पादन किस जिले में किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, माता टीला परियोजना किस नदी पर है। तीसरा प्रश्न है, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन है। चौथे नंबर का जो प्रश्न है, भारत के मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम उनसे संबंधित फैक्ट की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया, मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट का उत्पादन किस जिले में होता है। तो हमारा यहाँ पहला प्रश्न की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो है ग्रेफाइट, मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो ये याद रखना है किस जिले में किया जाता है, तो बैतूल आ जाएगा। इसका जो आंसर है बैतूल। मध्य प्रदेश में जो है ग्रेफाइट का उत्पादन बैतूल में किया जाता है। और बैतूल में दोस्तों और याद रखना है टीन का भी उत्पादन किया जाता है, तो ये भी याद रखना है बैतूल में जो है टीन का उत्पादन और ग्रेफाइट का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हमें दोस्तों और अन्य खनिजों में हमें याद रखना है होशंगाबाद की अगर बात की जाए तो होशंगाबाद के आगर गांव में, होशंगाबाद का एक आगर गांव की अगर बात की जाए तो होशंगाबाद के आगर गांव में टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है, टंगस्टन। तो ये भी याद रखना है, एकमात्र मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला होशंगाबाद के आगर गांव में जो है टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। और टंगस्टन का जो अयस्क की अगर बात की जाए तो टंगस्टन का जो अयस्क है उल्फ्राम है, उल्फ्राम। टंगस्टन का अयस्क उल्फ्राम है। इससे बल्ब का फिलामेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बल्ब का फिलामेंट। टंगस्टन का उपयोग जो है बल्ब के फिलामेंट, टंगस्टन का उपयोग क्या है, बल्ब का फिलामेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमें याद रखना है, अगर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो हीरा उत्पादन के लिए जो है मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन के लिए एकमात्र जिला पन्ना है। याद रखना है मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन कहां पर, पन्ना में किया जाता है। अभी हाल ही में जो है छतरपुर का बक्सवाहा क्षेत्र, छतरपुर की अगर बात की जाए तो बक्सवाहा क्षेत्र में जो है हीरे के भंडार पाए गए, तो ये भी याद रखना है। तो हीरा उत्पादन में जो है पन्ना का स्थान है और छतरपुर के बक्सवाहा क्षेत्र में जो है हीरे के भंडार पाए गए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, माता टीला परियोजना किस नदी पर है। तो माता टीला परियोजना प्रश्न नंबर दूसरे की अगर बात की जाए तो जो माता टीला परियोजना की अगर बात करें तो माता टीला परियोजना की अगर बात की जाए तो ये कौन सी नदी पर है, या बेतवा नदी पर। इसका जो आंसर है बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी। माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर है। और एक याद रखना है, माता टीला परियोजना कहां पर है, या उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी याद रखना है उत्तर प्रदेश में। माता टीला परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में है और यह 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये भी याद रखना है 2 राज्यों की संयुक्त है, जिसमें यूपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आ जाएगा। 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यूपी और एमपी। और बेतवा नदी पर है। और इसके अन्य नाम की अगर बात की जाए तो इसका जो अन्य नाम है, माता टीला परियोजना कोई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें पहला नाम आ जाएगा राजघाट परियोजना भी कहा जाता है, इसको याद रखना है राजघाट परियोजना। और एक नाम याद रखना है लक्ष्मीबाई परियोजना, लक्ष्मीबाई परियोजना। तो ये याद रखना है। माता टीला परियोजना के 2 नाम और याद रखना है, जिसमें एक आ जाएगा राजघाट परियोजना और तीसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और बेतवा नदी की अगर बात की जाए तो बेतवा नदी जो है रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, रायसेन के कुमरा गांव। तो याद रखना है जो बेतवा नदी है रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है और इसका जो अवसान है ये कहां पर, तो है जो है यमुना नदी में जाकर मिलती है, तो ये भी याद रखना है यमुना नदी में जाकर मिलती है, जिसका उद्गम जो है बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव और अवसान यमुना नदी हमीरपुर में होता है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का अगला उत्तराधिकारी कौन था। तो शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी की अगर जो प्रश्न दिया है, शेरशाह
शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? इस उत्तराधिकारी की अगर बात की जाए तो शेरशाह सूरी उत्तराधिकारी मतलब शेरशाह सूरी के बाद में जो है कौन जो है शासक बना था? तो शेरशाह सूरी का जो उत्तराधिकारी आ जाएगा इस्लाम शाह। याद रखना है, इस्लाम शाह। शेरशाह सूरी का जो उत्तराधिकारी है इस्लाम शाह है। शेरशाह सूरी की अगर बात की जाए तो सूरी वंश के संस्थापक है ये। सूरी वंश के संस्थापक, सूरी वंश के संस्थापक कौन है? तो शेरशाह सूरी है। और 1940 में जो है 1940 में इन्होंने दिल्ली पर जो है सूरी वंश, दिल्ली पर अधिकार करके सूरी वंश की स्थापना की थी। दिल्ली पर अधिकार कर जो है सूरी वंश की स्थापना की थी। तो सूरी वंश का अगला जो उत्तराधिकारी है इस्लाम शाह है और सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी है। 1940 में जो है दिल्ली पर अधिकार करके सूरी वंश की स्थापना की थी। और 1945 में इनका जो अंतिम अभियान था शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान 1945 में अंतिम अभियान कालिंजर का अभियान किया था। कालिंजर का अभियान तो ये याद रखना है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान 1945 में कालिंजर का अभियान किया गया था जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में है। और यहाँ पर 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कालिंजर के अभियान के बाद जो है कालिंजर के अभियान में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये याद रखना है। और शेरशाह सूरी का मकबरा की अगर बात की जाए तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है बिहार में है, तो ये याद रखना है बिहार के सासाराम में है। बिहार सासाराम। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है बिहार के सासाराम में। अंतिम अभियान कालिंजर के अभियान में जो इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के जो है मार्टिन लूथर की अगर बात की जाए तो भारत के मार्टिन लूथर जो है चौथे नंबर का प्रश्न है। भारत के मार्टिन लूथर, तो भारत के मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो याद रखना है, भारत के जो मार्टिन लूथर है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। और मार्टिन लूथर की अगर बात की जाए दोस्तों तो जो मार्टिन लूथर है एक समाज सुधारक थे। जर्मनी के ईसाई धर्म से संबंध है इनका, जर्मनी के थे दोस्तों ये, और ईसाई धर्म से संबंधित है और एक समाज सुधारक थे। समाज सुधारक थे। तो इसी प्रकार भारत में जो है मार्टिन लूथर किन्हें कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना की गई थी, तो ये भी याद रखना। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1875 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की अगर बात की जाए तो इनके मूल नाम की, अगर इनके वास्तविक नाम की अगर बात की जाए तो मूल शंकर था इनका जो वास्तविक नाम, मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो है वास्तविक नाम मूल शंकर था। और इनके द्वारा दोस्तों एक नारा दिया गया था, नारा था इनके वेदों की ओर लौटो का जो नारा, वेदों की ओर लौटो का जो नारा किनके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। इनके बाद इनकी एक पुस्तक का नाम याद रखना है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई थी। अब इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न आ जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो हमारा जो 5th नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति, पांचवा प्रश्न दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है यह आर्टिकल 75 के तहत की जाती है। तो ये याद रखना है, आर्टिकल 75 के तहत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। इसके बाद जो अगला अगर आर्टिकल की हम बात करें तो आर्टिकल 74 की अगर बात की जाए तो 74 में क्या कहा गया है कि जो है एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद राष्ट्रपति की सहायता के लिए राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी।
राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का जो प्रमुख है वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो ये भी याद रखना है, प्रधानमंत्री होगा। तो आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन, प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 के तहत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल आर्टिकल अनुच्छेद 78 की हम बात करेंगे। अनुच्छेद 78 में क्या कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 78 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए, प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है। तो ये याद रखना है, 3 आर्टिकल जो कि प्रधानमंत्री से संबंधित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसके प्रमुख कौन हो गए, प्रधानमंत्री हो गया। आर्टिकल 75 क्या बोल रहा है, जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और अनुच्छेद 78 में जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित फैक्ट की बात